स्वागत। आज हम अयोध्या के राम मंदिर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। जनवरी 2024 में उद्घाटन हुआ था। अब हम 2025 के मध्य में हैं। तो वहाँ भी क्या चल रहा है? मतलब निर्माण कैसा है, रोज क्या होता है, लोग जो आ रहे हैं उनका अनुभव कैसा है? बिल्कुल, और इसका जो व्यापक महत्व है उस पर भी अब जो जानकारी उपलब्ध है उसी के आधार पर देखते हैं। हाँ, क्योंकि उद्घाटन के बाद से ये लगातार चर्चा में तो रहा ही है, तो जमीनी हकीकत क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सही है। तो सबसे पहले निर्माण कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। मुख्य मंदिर तो बन गया है, रामलला विराजमान है। हाँ, गर्भगृह बिल्कुल तैयार है और 3 मंजिला मंदिर का पहला तल वो दर्शन के लिए खुला है। लेकिन ये पूरा परिसर तो बहुत बड़ा है। बाकी हिस्सों का क्या स्टेटस है, जैसे वो परिक्रमा पथ, संग्रहालय वगैरह? हाँ, वो जरूरी हिस्से हैं। तो परिक्रमा पथ, यज्ञशाला, म्यूजियम, इन सब पर अभी काम चल रहा है। अच्छा, अभी चल ही रहा है। जी, उम्मीद यही है कि शायद 2025 के दूसरे छमाही तक, मतलब साल के अंत तक ये पूरे हो जाएंगे। इसकी वास्तुकला की बड़ी चर्चा थी कि स्टील नहीं लगा है, सिर्फ पत्थर से बना है। ये क्यों? सिर्फ पारंपरिक दिखने के लिए? नहीं, सिर्फ दिखने के लिए नहीं। ये असल में एक बहुत पुरानी, मतलब पारंपरिक भारतीय निर्माण शैली है, नागर शैली। ओके। और स्टील या लोहा न इस्तेमाल करने का एक बड़ा कारण है इसकी मजबूती, मतलब इसे हजारों साल तक टिकाऊ बनाए रखना। समझ गया, टिकाऊपन। हाँ, और साथ ही ये अपनी प्राचीन वास्तुकला को एक तरह से सम्मान देना भी है, उसे फिर से जिंदा करना। बिल्कुल। तो ये तो हुई बाहर की बात। मंदिर के अंदर रोज क्या होता है? मतलब दैनिक पूजा, अनुष्ठान, ये सब कैसे चलता है? वहाँ एक बहुत ही व्यवस्थित, मतलब शास्त्रों के अनुसार पूरी दिनचर्या तय है। अच्छा। जैसे सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, सूरज उगने से भी पहले मंगला आरती होती है भगवान को जगाने के लिए। ओके। फिर उनका अभिषेक होता है, श्रृंगार होता है, मतलब उन्हें सजाया जाता है। फिर दिन में फिर कई बार भोग लगता है। हाँ। जैसे सुबह का भोग। हाँ। फिर दोपहर में राजभोग। हाँ। फिर दोपहर में मध्याह्न आरती। हाँ। शाम को संध्या आरती। हाँ। और रात को सोने से पहले शयन आरती। मतलब भगवान को सुनाने की आरती। जी बिल्कुल। एक तरह से पूरे दिन भगवान के साथ एक जीवंत संबंध बनाए रखने का ये तरीका है। ये सिर्फ रस्में नहीं है। इन मुख्य आरतियों के अलावा भी कुछ चलता रहता है, संकीर्तन वगैरह? हाँ, बिल्कुल। मंदिर परिसर में आपको दिन भर संकीर्तन, भजन, कीर्तन सुनने को मिलेगा। रामायण का पाठ भी चलता रहता है। कोशिश ये है कि माहौल पूरा भक्तिमय रहे। समझ गया। अब आते हैं श्रद्धालुओं पर। उद्घाटन के टाइम तो खैर बहुत ही भीड़ थी। हाँ। अभी क्या स्थिति है? रोज कितने लोग आते हैं? भीड़ तो अभी भी काफी है, कम नहीं हुई है। रोजाना औसतन, मतलब एवरेज 80,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। 80,000 रोज? जी हाँ, लेकिन अब जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा संगठित है। कैसे? मतलब क्या बदला है? एक जो बड़ा बदलाव है वो है ई टोकन सिस्टम। अच्छा, ई टोकन, ये कैसे काम करता है? इसमें आप ऑनलाइन या वहां काउंटर से दर्शन के लिए एक टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो आपको पता होता है कि आपको किस समय जाना है। इससे वो घंटों लंबी लाइनों में लगने वाली दिक्कत वो काफी कम हुई है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। अनुभव बेहतर हुआ होगा इससे। बिल्कुल, दर्शन ज्यादा शांति से, व्यवस्थित तरीके से हो पाते हैं। और फिर जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं या जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, हाँ, उनके लिए भी परिसर में खास इंतजाम है। व्हीलचेयर रैंप्स हैं, सहायता के लिए लोग हैं। कोशिश यही है कि दर्शन सबके लिए आसान हो। ये सब सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल से कहीं ज्यादा है। हाँ। इसका जो सांस्कृतिक या राष्ट्रीय महत्व है उसे कैसे देखा जा रहा है? सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक के तौर पर। सांस्कृतिक पुनर्जागरण? हाँ, कई लोग इसे भारत की जो हजारों साल पुरानी आस्था है, परंपरा है, उससे जोड़ते हैं। एक राष्ट्रीय गौरव के भाव से भी देखते हैं। मैंने ये भी सुना है कि अब स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में भी रामायण और राम के जीवन पर, मतलब अकादमिक स्तर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, ये भी एक पहलू है। इसके बनने के बाद से अकादमिक जगत में भी इससे जुड़े विषयों में रुचि बढ़ी है। रिसर्च हो रही है, अध्ययन हो रहा है। जानकारी के अनुसार इसे भक्ति का, धैर्य का और कहीं ना कहीं भारतीयता के मूल्यों का एक प्रतीक भी माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये साफ है कि अयोध्या का राम मंदिर वो आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन साथ ही आधुनिक प्रबंधन और गहरे सांस्कृतिक संवाद का भी एक जीवंत केंद्र बन गया है। हाँ। निर्माण चल रहा है, रोज के अनुष्ठान व्यवस्थित हैं और जो इतने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके अनुभव को भी बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि कैसे ऐसे ऐतिहासिक और आस्था वाले स्थल
आज के समाज में सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं रहते। हाँ, सही कहा। वो संस्कृति, पर्यटन, अर्थव्यवस्था, अकादमिक चर्चा, इन सब के भी केंद्र बन जाते हैं। उनकी भूमिका बहुत बहुआयामी हो जाती है। बिल्कुल। तो आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका प्रभाव और किन-किन क्षेत्रों तक, किन नए आयामों तक पहुंचता है। ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है।